अस्सलामु अलैकुम। मुफ्ती शेर अली का बयान सुनने के लिए मुफ्ती शेर अली के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई, याजूज और माजूज का वाक़या हम लोग अक्सर सुनते हैं और हमें यह भी मालूम है कि नुज़ूल क़यामत से पहले याजूज और माजूज दुनिया में आएंगे, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद आएंगे। अब याजूज और माजूज ये दो कबीलों के नाम हैं। अब इनके बारे में कुरान में क्यों जिक्र किया? दरअसल कि ये तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ही औलाद है, जो कि हम भी है। लेकिन इनके बारे में ख़ास तौर पर कुरान में यूँ कहा कि ये दुनिया में तशरीफ़ आएंगे और दुनिया में फसाद मचाएंगे। ये याजूज और माजूज का कबीले है। इन कबीलों के बारे में क्यों कहा? इंशाअल्लाह आज इसी सिलसिले में बातचीत करेंगे। अभी याजूज और माजूज ये जो दोनों कबीलों के नाम है, और ये दोनों कबीले ऐसे वहशी और दरिंदे थे, इसीलिए कुरान में इनके बारे में जिक्र फरमाया। इन लोगों का काम क्या था? चोरी करना, डकैती करना, जिना करना। दुनिया में जितने खराब काम हैं सारे के सारे ये लोग करते थे। इनके अड़ोस पड़ोस यानी पड़ोसी इर्द गिर्द जो कबीले रहते थे, उन लोगों से जुल्म व ज़्यादती करते थे। औरतों को घर से निकल कर उनसे जिना किया करते थे। उनको जिना करने के बाद दोनों पाँव पकड़ कर चीरते थे, चोरी करते थे, डकैती करते थे। एक ऐसा काम नहीं है जो उन लोगों ने छोड़ा था। इतने वहशी और दरिंदे थे। अल्लामा तबातबाई रहमतुल्लाह फरमाते हैं अपनी किताब में, ये वहशी और दरिंदे कौम एक नहीं बल्कि बहुत सारे कौम में फैले हुए थे। और ये लोग कहाँ रहते थे? शिमाली एशिया, दूर दराज इलाके में रहते थे, जिसको आज हम साइबेरिया कहते हैं। ये लोग लड़ाई करने में, चोरी करने में, डकैती करने में, जिना करने में, सारे काम में महारत हासिल किए हुए थे। जब ये लोग साइबेरिया में रहते थे तो ये लोगों की आबादी सैलाब की तरफ बढ़ने लगी, पूरे कौम में फैल गया। जिधर जिधर कौम मिला उधर उधर फैल गए। जब सारे कौम में फैलने की वजह से इन लोगों की आबादी ज़्यादा हो गया तो ये लोग जुनूब की तरफ यानी साउथ की तरफ सफ़र करने लगे। अब साउथ में भी इन लोगों का मकाम बन गया, यानी वो भी काबू कर लिया, साउथ में भी काबू कर लिया। रूहुल मानी में लिखा है कि ये कौम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे रियाफत इब्न नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से। अल्लामा तबातबाई रहमतुल्लाह अपनी किताब में लिखते हैं कि इन लोगों का शक्ल और इन लोगों का चेहरा किस तरह होंगे। कहते हैं कि इन लोगों की 4 हाथ होंगे और देखने में बदसूरत होगा। और ये लोग इतना फसाद फैलाएंगे, इतना फसाद फैलाएंगे, आज से पहले कोई ऐसे आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हो, चाहे कोई भी हो, इस तरह फसाद नहीं फैलाए। आज से तकरीबन 1450 साल पहले हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याजूज और माजूज जिस दीवार के पीछे है वो फ़िलहाल सुराख हो रहा है। मेरे भाई, वो दीवार सुराख होने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद में लगे रहो। खुदा न खास्ता वो दिन भी आ जाए कि वो हमें फितना देखना पड़ेगा। उस दिन रब को भूल के शैतान की तरफ हम बहके हुए चले जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाते हैं, युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। ए बंदा, तू मुझे कब तक धोखा देता रहे? अरे अब तो धोखा देना बंद कर दे, कब तक धोखा देता रहे? अरे एक दिन जब वक्त आएगा तुझे मालूम पड़ेगा कि असल ज़िंदगी में धोखा वाला ज़िंदगी में कौन पड़ा। मेरे भाई, वो तकरीबन 1450 साल पहले हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याजूज और माजूज जिस दरवाजे यानी जिस दीवार के पीछे फ़िलहाल है वो दीवार फ़िलहाल सुराख हो रहा। ये याजूज और माजूज, ये दरिंदे कौम और वहशी कौम, ये फ़िलहाल कहाँ है और कहाँ से निकलेंगे? हम तो कहते हैं कि याजूज और माजूज ज़ुल्क़रनैन रहमतुल्लाह अलैह के एक बनाई हुई दीवार के पीछे है। अब याजूज और माजूज जिस दीवार के पीछे है वो दीवार को हमेशा, हर रोज़, हर दिन वो लोग उस दीवार को सुराख करने में लगे हुए हैं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर रोज़ वो दीवार को धक्का मारते हैं, कब ये दीवार टूट जाएगा, कब ये दीवार टूट जाएगा, हम निकलेंगे। मेरे भाई, वो वक्त आने मत दो। वो वक्त आने से पहले अपने आप को तैयारी कर लो। फ़िलहाल दुनिया में रिसर्च करने के बाद 5 ऐसी दीवारें मिली है जिनके बारे में ये अंदेशा है कि इनके पीछे याजूज और माजूज फ़िलहाल हो सकता है। तो यमन में एक दीवार है जिसका नाम है
یمن معارب، اس دیوار کے پیچھے یہ اندیشہ لگایا جاتا ہے کہ اس دیوار کے پیچھے یاجوج اور ماجوج ہو سکتا ہے، اور ایک دیوار کے نام سامنے آیا جس کے بارے میں یہ اندیشہ ہے کہ اس کے پیچھے یاجوج اور ماجوج ہو سکتا ہے، جو فی الحال چین میں موجود ہے، اور ایک دیوار کے نام سامنے آیا خزر اور بحر اسود کے درمیان میں موجود ہے، جن کے بارے میں یہ اندیشہ لگایا جاتا ہے میرے بھائی یہ قوم دنیا میں اس طرح فساد پھیلائیں گے، اس طرح فساد پھیلائیں گے، ان لوگوں کو کوئی ہرا نہیں پائے گا، حتیٰ کہ یہ لوگ کیا کریں گے، ان میں سے ایک شخص آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، پھینکنے کے بعد اللہ رب العالمین اس تیر کو خون سے لہو لہان کر کے پھر واپس بھیجے گا جب، تو یہ لوگ اپنے آپ کو کہے گا ہم تو آسمان کو بھی فتح کر لیں۔ تو سوچو تو صحیح، اگر وہ وقت ہمیں ملے تو ہم کیا کریں گے؟ حتیٰ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں کو ہرا نہیں پائیں گے تو تمام مومن کو لے کے کوہ طور پہاڑ میں جائیں گے۔ کوہ طور پہاڑ میں جب جائیں گے، جانے کے بعد وہاں کچھ دن ٹھہرنے کے بعد جب کھانے کی مشقت بڑھ جائے گی، یعنی تمام کھانا ختم ہو جائے گا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا مانگیں گے، اے اللہ اب میں کیا کروں، آپ کچھ فیصلہ کر دیجئے۔ تو اللہ رب العالمین کے حکم سے ان تمام یاجوج اور ماجوج کے قبیلوں کو اللہ رب العالمین ایک ایسے بیماری میں مبتلا کریں گے جس کی وجہ سے وہ تمام لوگ تڑپ تڑپ کر زمین پہ گر پڑیں گے۔ جب زمین میں گر پڑیں گے کہ ایسا بھی ہے کہ دنیا کے زمین میں ایک جگہ بھی خالی نہیں رہے گا کہ وہاں یاجوج اور ماجوج کا لشکر نہ ہوا، پورا دنیا میں خون آلود ہو جائے۔ تو اللہ کے فضل سے اللہ رب العالمین ایک ایسے پرندے کو بھیجیں گے، جو پرندے جب آئیں گے تو آنے کے بعد وہ پرندے ان تمام لاشوں کو اٹھا کے اللہ کے حکم سے ایسے جگہ پہ لے جائے گا جہاں اللہ رب العالمین چاہے، پھر اللہ رب العالمین ایک بارش کی وجہ سے پورا دنیا کو معطر کر دیں گے۔